जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एकादशी के बारे में। देखिए, एक वर्ष में 24 एकादशी होती है और एक माह में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो इस समय भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी चल रही, उसका पंचांग के अनुसार अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, विशेष करके इस अजा एकादशी में 2 दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो कि काफी सालों बाद ये संयोग बन रहा है। जैसे रवि पुष्य योग इसमें बन रहा है, रवि और पुष्य का योग जो है काफी दुर्लभ संयोग बनता है। और दूसरा जो है सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो 9 सितंबर को रात्रि 9:47 से प्रारंभ होकर के एकादशी 10 तारीख को रात्रि 10:55 तक है। तो इसलिए 10 सितंबर को अजा एकादशी को मनाया जाएगा। और आप इस एकादशी को घर में स्नान ध्यान कर करके अपने मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा कीजिए और उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा रखिए। और प्रतिमा रख करके भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का और घी का दीपक जला करके शुद्ध सात्विक होकर के आप उनका पूजा कीजिए। देखिए, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, शंख चक्र गदा। भगवान जो विष्णु है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना और पूजा की जाती है। चारों हाथों में भगवान की चतुर्भुज कहते हैं, इनके हाथों में 4 अस्त्र शस्त्र हैं, शंख चक्र गदा त्रिशूल और चक्र भगवान के हाथों में है। तो देखिए, ये एकादशी का वक्त अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि शुद्ध सात्विक होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का एक माह में 2 एकादशी होती है। ये दोनों एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो मनोवांछित फल प्रदान करने वाला एकादशी है। और विशेष करके ये अजा एकादशी जो पड़ रही है आपको 10 सितंबर को, ये समझिए इसमें 2 संयोग दुर्लभ बन रहा है, रवि पुष्य योग और दूसरा जो है सर्वार्थ सिद्धि योग। इसको व्रत करने से क्या फल मिलता है? भगवान की प्रतिमा रखकर, विष्णु भगवान चतुर्भुज की प्रतिमा रख करके विशेष करके माँ तुलसी जी के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजा कीजिए, तुलसी जी का अर्चन कीजिए। तुलसी जी के पत्ते इकट्ठे करके ओम तुलसी भगवान विष्णु को जो सहस्त्र नाम है, ओम विष्णवे नमः, ओम हरे नमः, ओम परमात्मने नमः, इस तरीके से सहस्त्र 1008 नामों से भगवान विष्णु जी को तुलसी जी की पत्र चढ़ाएंगे तो आपकी मनोवांछित फल प्रदान होगा। आप किसी भी प्रकार की कामना लेकर के अगर आप करते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। अब बताइए कितना बड़ा पुण्य होता है अश्वमेघ यज्ञ की। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों इस व्रत को कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी ये बरतनी है कि ये व्रत करने के बाद में माताएं, बहनें, भाई किसी की निंदा नहीं करना, सावधानी, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मिथ्याचार, व्यभिचार, अवरोधक, ये सब चीज को त्यागना होगा। भगवान क्योंकि शुद्ध सात्विक वैष्णव है, इसलिए घर में प्याज लहसुन का भी परित्याग करना होगा आपको। और उसके साथ साथ भगवान विष्णु का आप व्रत कीजिए। अगर माताएं बहनें महीने में जो समस्या आती है, महीने में अगर उस व्रत को नहीं कर सकती हैं तो अन्यथा इस व्रत को न करें, नहीं तो समस्या और भी उनकी बढ़ जाएगी। अगर शुद्ध सात्विक होकर के इसको व्रत को किया जाए तो समझिए सभी समस्याओं का समाधान एकादशी व्रत में है। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु कहते हैं एकादशी का व्रत है। जो अश्वत्थामा, बलि व्यासो, हनुमान स विभीषण, जो विभीषण जी जो थे गंगा पुत्र, वो भी इस व्रत को किए थे। भगवान को पाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की कृपा को पाने के लिए इस व्रत को आप जरूर कीजिए। इस व्रत का शुभ मुहूर्त है 9 तारीख को 9:47 से प्रारंभ होकर के 10 तारीख को रात्रि 10:55 तक है। तो उदया तिथि को मानते हुए इस व्रत को 10 सितंबर को 2023 को इस व्रत को मनाया जाएगा रवि पुष्य योग में।
और सावधानी बरतते हुए शुद्ध घी का दीपक जला करके इस व्रत को करें। और इसमें पीले वस्त्र अगर आप पहन करके भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु को पीत वस्त्र आप चढ़ाएं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय माता दी।